हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। अपने पढ़ रहे थे रीजनिंग का ब्लड रेशन, जो कि 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं वो अपने प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज अपने करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अपने करेंगे टाइप 2 जो कि इंडिकेशन मेथड था। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन। इसमें दिया है कि P@Q, मतलब P क्या है, वाइफ है किसकी, Q की। तो इन कोड को अपने पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए। @ किसको शो कर रहा है, वाइफ को, ठीक है। और डॉलर किसको शो कर रहा है, फादर को। और हैश किसको शो कर रहा है, मदर को। और परसेंटेज किसको शो कर रहा है, सन को। और कॉपीराइट किसको शो कर रहा है, सिस्टर को, ठीक है। उसी प्रकार अब अपने इसमें क्या पूछा है, PM की मातृवंश पिता हो तो। हाँ, एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन सेम अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है रेलवे का, NTPC का, तो उसमें पूछा गया हुआ था। तो वहीं से मैंने उठाया ताकि मैं को आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी TCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े आने लग गए हैं। तो इसलिए मैं सोचा ये क्वेश्चन आपको करवाया जाए। तो इसमें क्या दे रखा है, मैटरनल फादर। मैटरनल फादर कौन होता है, मतलब जो मम्मी के पिता होते हैं। मम्मी के पिता कौन होंगे, आपके नाना। तो नाना का रिलेशन पूछा था, बट बहुतों को नहीं पता होता तभी पैटर्नल फादर कौन होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें अब क्या दे रखा है, V और M का रिलेशन पूछा है। तो V और M ये रहे, तो यहाँ तक अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है विद्यार्थियों। इसमें अब क्या दे रखा है, अपने वही जनरेशन मेथड करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा था, डॉलर दे रखा। डॉलर किसको, फादर को शो कर रहा है, फादर मतलब +1 जनरेशन में आ गया। और कॉपीराइट दे रखा है, कॉपीराइट किसको, सिस्टर को शो कर रहा है। तो ये सेम जनरेशन की आ गई सिस्टर। तो अब यहाँ क्या चाहिए कि अपने को क्या चाहिए, पितृवंश पिता, मतलब नाना चाहिए। तो नाना कौन से होते हैं, मम्मी का पापा +1 में आती है, और नाना कौन से +1 में आ जाएंगे, मतलब +2 जनरेशन में अपने को आंसर चाहिए। तो बट यहाँ क्या आ रहा है, +1 में आ रहा है, क्योंकि 0 और +1 ही आ रहा है। अब यहाँ ऐसा रखना ऑप्शन ताकि वो क्या हो जाए, +2 की स्टेज में पहुँच जाए। तो कौन सा रखेंगे, वाइफ आएगा पहला ऑप्शन, नहीं ये सॉरी इधर रख रखा है। @ किसको शो कर रहे हैं, @ किसको शो कर रहा है, वाइफ को। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में डॉलर है, फादर को शो कर रहा है। फादर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ फादर रख दिया तो ये फादर का फादर मतलब अपने दादाजी हो जाएंगे। बट यहाँ क्या पूछ रहा है, मैटरनल फादर पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, एस किसको शो कर रहा है, मदर को। हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी भाई या बहन हो जाएगा, बट ये इसकी मम्मी हो जाएगी और मम्मी का ये पापा हो जाएंगे भी। तो ये हो सकता है, ठीक है, यही आंसर होगा। बट 4th ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। और इसमें क्या दर है, कॉपीराइट मतलब सिस्टर, ये भी होएगा नहीं, क्यों, सिस्टर क्या सेम जनरेशन में आएगी, ये होएगा नहीं। ये आपने ऐसे एलिमिनेट मेथड से चेक कर लिया। तो दूसरा मेथड होता है अपने ट्री मेथड। ट्री मेथड से भी अपने सॉल्व कर लेते हैं अभी ये सही है या गलत हुआ है। तो देखें अपने V क्या है, फादर है किसका, T का। यहाँ अपने हैश लगा दिया। V क्या है, पापा किसका, T का। और T मदर है किसकी, L की। और L सिस्टर है किसकी, M की। L सिस्टर है M की, तो मतलब ये इसकी भी संतान होगी। ये इसका पुत्री है तो ये भी इसकी या पुत्री या पुत्र या पुत्री होगी, बिकॉज यहाँ कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी मम्मी होगी और ये मम्मी के पापा, मतलब अपने कौन हो गए, नाना जी, जो क्वेश्चन में अपने को पूछा है, मैटरनल फादर, पितृवंश पिता हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपने है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया, ये सेम ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब पूछा है कि के का क्या है, भाई है, के इज द ब्रदर ऑफ ई। तो इसमें से
ये इन्फॉर्मेशन ये कोई ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन है जो करेक्ट है वो अपने को चूज करना है। तो देखें पहला ऑप्शन दे रखा है $W। तो डॉलर किसको शो कर रहा है, फादर को। अपने जनरेशन मेथड में लेके चलते हैं। पहला क्या, डॉलर को +1 में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एट द रेट किसको शो कर रहा है, वाइफ को। तो वाइफ क्या सेम जनरेशन में आती है, तो 0 लगा दिया। उसके बाद में क्या है, डॉलर है, और डॉलर किसको शो कर रहा है, +1 में, ठीक है। तो ये क्या है, +1 और +1 क्या हो जाएंगे, ये तो +2 हो जाएंगे। मतलब ये तो क्या है, दादाजी या दादी वाली स्टेज पे पहुंच गए, ये तो होएगा नहीं, आपने एलिमिनेट कर लेगा सीधा ही। क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ब्रदर का रिलेशन चाहिए। ब्रदर कौन से हो गए, जो सेम जनरेशन में होगा। दूसरा में ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन में क्या दरकार, E%W @S कॉपीराइट C। बट यहाँ क्या क्या होना चाहिए, ई का भाई होना चाहिए। बट यहाँ क्या दरकार, के तो लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट में मतलब फाइंड नहीं कर सकते भी क्या होगा, ये लड़का होगा या लड़की होगी, बिकॉज ये लास्ट में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि @W $E कॉपीराइट N, ठीक है। इसमें भी अपने निकाल के देखते हैं, उसमें @ किसको शो कर रहा है, वाइफ को, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद में डॉलर किसको +1 में इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद में कॉपीराइट किसको शो कर रहा है, सिस्टर को, ये सेम जनरल। मतलब ये क्या आ रहा है, +1 में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये +1 में आ गया। अपने को क्या चाहिए, सेम जनरेशन का। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन में क्या दरकार, परसेंटेज किसको शो कर रहा है, सन को, तो सन के लिए -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या, कॉपीराइट क्या सेम जनरेशन में आ गया। उसके बाद में क्या दरकार, डॉलर, तो डॉलर किसको शो कर रहा है, +1 जनरेशन को। अब इसको जोड़ें तो क्या रहेगा, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, सेम जनरेशन में आ जाएंगे। तो मतलब ये अपना ऑप्शन सही है। और वैसे भी अपने को पता लग गया, अभी 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो एक ही बचा है, और वही अपने को सही होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपना जनरेशन मेथड से बहुत ही इजी कर सकते हैं। इसका बेस्ट अप्रोच यही है कि जनरेशन मेथड से किया जाए, अगर इजी सोल्व करना हो तो। बट दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास, ट्री मेथड, ठीक है, उससे भी इसको अपने शो कर सकते हैं। जैसे के पुत्र है किसका, के पुत्र है किसका, W का, के पुत्र है W का, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है W @S, मतलब W क्या है, S की वाइफ है, तो W S की वाइफ है, ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे शो कर दिया आपने। उसके बाद में क्या है, S फादर है किसका, E का, S फादर है किसका, E का, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब अपने को बता सकते हैं कि के ई का क्या है, भाई है, क्योंकि ये इसका पुत्र है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो या तो बहन होगा या ये भाई होगा। बट क्या होगा, ये तो इसका तो आपने नहीं बता सकते ये क्या भाई होगा भाई, बट इसका तो क्लियर है ना, ये लड़का है, तो लड़का है तो मतलब इसका ब्रदर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपने दोनों मेथड से चेक कर लिया, ठीक है। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट टाइप अपने कर लिया था कौन सा, कोड बेस्ड। अब सेकंड टाइप है कौन सा, इंडिकेशन बेस्ड, मतलब जो इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं, उस फोटो को इशारे करते हुए कहा, उसने कहा उस फोटो से आपका क्या रिलेशन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इनमें मोस्टली तीन बातें याद रखनी है। कौन सी, एक तो इकलौती वाला माइंड में रखना, ठीक है, और एक किसका रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, एक से का और एक का और एक इकलौती का, ये 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा क्या, किसका रिलेशन किससे पूछा है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अपने। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा, कोई पुरुष था, ठीक है, पुरुष है कोई, और यहां महिला बना लो। एक पुरुष का एक महिला से परिचय करवाते हुए कहा कि इनकी माता, इनकी माता, ये कोई माता होगी इनकी, ठीक है, इनकी माता मेरी सास की, सॉरी, इनकी माता है जो मेरी सास, इनकी कोई सास होगी, ये यहाँ सास बना दी इनकी, ठीक है। इनकी सास की इकलौती पुत्री है, कौन, वो इनकी माता, वो इकलौती पुत्री है, तो मतलब ये इनका क्या होगा, दामाद हो गया, और ये आपस में क्या हो गए, कपल हो गए।
पति पत्नी हो गए ना, ये इनकी माता है और ये महिला की माता है और ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और ये पुरुष है जो इसका सास का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अब पूछा क्या है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, तो क्या हो जाए रिलेशन, आप बता सकते हो। इस पुरुष का पूछा इस महिला से, तो इस पुरुष का महिला से तो क्या पिता का रिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप इजी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, एक कोई औरत है, ठीक है, यहाँ औरत बना लो, ये कोई औरत है, इसकी ओर इशारा करता हुआ राम ने कहा, यहाँ राम आ गया, ठीक है, कि कहता है कि वह मेरी माता के पति, इसकी कोई माता है, राम की माता बना ली यहाँ तो, ठीक है, माता के पति मतलब राम के पापा बनेंगे, ठीक है, ये इसके पति हो जाएंगे, ठीक है। पति की माता मतलब राम की दादी, ये पति की माता आ जाएगी, ठीक है, की पुत्री है, मतलब दादी की पुत्री कौन हो जाएगी, इनकी बुआ हो जाएगी, सीधी सी बात है। माता की ये कौन है, ये तो पुत्री है इनकी। और अब पूछा क्या, औरत का राम से क्या संबंध है, इस औरत का राम से क्या संबंध है, औरत का राम से क्या संबंध है, तो बुआ का आ जाएगा, ठीक है। बुआ मतलब पैटर्नल आंटी से, ठीक है। और सीधा आंटी आए तो भी आप कर सकते हो, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा भी ऑप्शन में क्या दिया हुआ। अपने करते हैं आज तीसरा क्वेश्चन इंडिकेशन मेथड का, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या देगा, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन को अपने को गिवन है, तो इसको हल करते हैं। पहले क्या कहते हैं, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए, यहाँ कोई महिला बना दी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, राम ने कहा, ये राम है, ठीक है, राम ने कहा कि वह मेरे दादा, राम ये हो गया इसके दादा, इसके पिताजी, ठीक है, पापा के पापा मतलब राम के दादा हो गए ना, ये दादाजी हो गए राम के दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गए, इनके पापा ही होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इकलौते पुत्र की लड़की है, इकलौते पुत्र पापा की लड़की, इनकी सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, या बहन कह दो, इनकी बहन हो जाएगी। बहन की लड़की है कौन, वो महिला जो फोटो में दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया, सेम जनरेशन में, तो ये भाई बहन है और ये इनकी बेटी है, तो ये इसकी वह महिला, अब क्या पूछा, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला का रिलेशन पूछा है राम से, ठीक है। तो महिला का रिलेशन राम से क्या हो जाएगा, भांजी का, ये इसकी क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी या भांजी हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी नीस हो जाएगी भांजी, ठीक है। इस प्रकार इनको क्वेश्चन को ट्री मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के आधार क्या है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, पहले भाई बना लिया इनका, ए और बी भाई है, ठीक है, इतना अपने को गिवन है, अपने लिख लिया। उसके बाद सी और डी क्या बहनें हैं, सी और डी यहाँ बना लिया नीचे, सी और डी क्या, ये दोनों बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का कोई पुत्र है ना, वो क्या है, डी का क्या है, वो भाई है, ठीक है, ये इनके पापा हो गए ए का, और इनका कोई पुत्र है वो क्या है, डी का भाई हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, बी का हो, तो उसके बाद बी का सी से रिलेशन पूछा है, बी का सी से रिलेशन पूछा है, तो मतलब ये इनके पापा है, ये इनके बेटा है और ये इसकी बेटी है, और ये भी तो इसकी बेटी होगी,
ठीक है। अब क्या पूछा, बी का रिलेशन पूछा, तो ये इनके पापा और ये इनके भाई है, तो पापा का भाई कौन हो गया, चचा, तो ये इनके कौन हो गए, चाचा जी हो जाएंगे, जिनको पैटर्नल अंकल या सीधा अंकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके ये क्या लगे, चाचा लगे, ठीक है। इस प्रकार अपने क्वेश्चन को इजी मेथड से भी कर लिए। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है कि आप ट्री मेथड से करें, ठीक है। ट्री मेथड इनके लिए बेस्ट अप्रोच है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।